भारत में हिजाब को लेकर कई पक्ष और विपक्ष की आवाजें उठती हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी आवाज दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी ये सोचेंगे कि क्या है तस्वीर बदलते हुए भारत की। मैं इस समय हूँ फातिमा ज़ोहरा इंग्लिश मीडियम स्कूल में। बड़ौदा के स्कूल की खासियत यह है कि यहाँ सारी बच्चियां इन्हीं कपड़ों में आती हैं, यानी कि हिजाब पहनकर आती हैं, और उसके साथ साथ अंग्रेजी में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ती हैं। और गुजरात बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल में जो नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक बच्चों को पढ़ा रहा है, पिछले 12 वर्षों से लगातार पढ़कर अब आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार भी हैं। बड़ौदा को यूं तो पढ़ाई में बहुत आगे माना जाता है। ये माना जाता है कि ये एक ऐसा शहर है जो लगातार आगे बढ़ा है, लेकिन खुद बच्चियों से पूछते हैं कि आखिरकार आपके लिए जब आप स्कूल आती हैं तो क्या बदला है, आपके लिए क्या बेहतर हुआ? जी, अस्सलाम वालेकुम. As being part of the Fatima Zahra Radiallahu Anha school and as being part of the Muslim community, we feel very safe and the surroundings here are almost safe for girls like us. बहुत जैसे अच्छा क्या लगता है? जी, सबसे बेहतर तो हमारे लिए हिजाब है. हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द गर्ल्स इन द मुस्लिम कम्युनिटी इज देयर हिजाब. सो वी आर एबल टू फॉलो अवर हिजाब हियर. एंड बहुत सी लड़कियों को मौका चांस नहीं मिलता पढ़ने का, बट हियर द स्कूल इज गिविंग द एजुकेशन ऑफ द दीन एंड दुनिया. ऑल्सो दे आर एबल टू डिराइव द बेनिफिट्स ऑफ आवर बिलव्ड प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. उनकी हम सुन्नतें भी फॉलो कर पाते हैं, और हम इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम का हम एजुकेशन भी डिराइव कर सकते हैं. ये हमारी बहुत प्राउड बात है कि हम लोग ये दोनों एक ही स्कूल में हम दोनों ले सकते हैं. हिजाब को लेकर बहुत सारी बातें भी उठती हैं, सुनती हैं तो कैसा लगता है? जी, बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता है. ऐसा होता है कि ये जो बताया जा रहा है वाकई में ऐसा है नहीं. ये स्कूल हमें यही बता रही है कि हिजाब तो हमारे लिए एक क्राउन है, एक प्राउड की बात है कि हम हिजाब फॉलो करते हैं. ये स्कूल हमें फॉलो करने को दे रही है, यही हमारे लिए सबसे ज्यादा प्राउड की बात है. प्राइड की बात है, लेकिन जब आप पढ़ती हैं तो फेवरेट सब्जेक्ट क्या होता है? क्या कभी ऐसा लगता है कि हम बाकियों से आगे बढ़ गए हैं और क्या बनना चाहते हैं? For me, it's like maths. I enjoy doing maths. It brings excitement to it. वो मुझे बहुत एक्साइट कर देता है. आई गेट एक्साइटेड. आंसर आता है तो खुशी होती है. क्या बनना चाहती हैं? कैसे आपकी जिंदगी बदली? मेरी जिंदगी, आई गॉट कॉन्फिडेंट. मुझे कॉन्फिडेंस आया. हमारे टीचर्स इतने अच्छे हमें हेल्प करते हैं. उन्होंने हमारे बिहेवियर में चेंज लाया. मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है. आई वुड लाइक टू बी एन इंजीनियर फॉर दैट. ये एक सिर्फ बदलते हुए भारत की तस्वीर नहीं है, बल्कि साथ ही साथ उन बच्चियों के लिए भी। जब आप पढ़ते हो तो स्कूल आते हो और बाकी सारे स्कूल के बच्चों से बातचीत होती है, तो क्या लगता है, क्या बदला है कुछ? हाँ जी, हमारी स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है, जो हम हिजाब पहनते हैं, जो प्रोटेक्शन है, एंड एज कम्पेयर टू अदर स्कूल्स, हमारे स्कूल में दीन और दुनिया दोनों का एजुकेशन है. वी आर एबल टू गेट बोथ द एजुकेशन इन अ राइट वे, इन अ राइट मैनर. हम लोगों को जो मैनर सिखाए जाते हैं, जो अखलाक सिखाए जाते हैं, वो एक्चुअली आई यूज्ड टू से दैट जो अभी यूजुअली एटमॉस्फेयर है उसके अकॉर्डिंग हम राइट वे में है. वो सुन के मुझे बहुत प्राउड फील होता है. और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, स्पेशली गर्ल्स स्कूल, वी आर एबल टू फ्रीली conduct any activity with our teachers. They are too friendly with us. We are able to coordinate with them, share with them anything. And being in this school, the classmates are also very helpful, friendly, and we are safe in this environment with both the educations together. So this is good. धर्म के बारे में पढ़ती हैं और स्कूल भी आती हैं, तो दोनों के साथ सामंजस्य कैसे बैठ जाती है? Being a Muslim, already a Muslim school है, सारे टीचर्स भी लाइक रिलीजियस है, तो दोनों एजुकेशन जो साथ में मिलते हैं लाइक राइट वे में. इस्लामिक एजुकेशन भी हम लोग को मिलता है, जिससे मैनर्स भी और अखलाक भी अच्छे बनते हैं, और हम लोग का एजुकेशन भी साथ में मिल जाता है. सो दिस इज अ गुड थिंग फॉर. क्या बनना चाहती हैं? गायनेकोलॉजिस्ट, बीइंग यूनिक. यूनिक. देखिए, सब बच्चे कुछ ना कुछ करना चाहते हैं. आप क्या सोचती हैं, आपके लिए कैसी जिंदगी बदली है स्कूल में आकर? क्या क्या बदला है? ये स्कूल में आकर मेरे लिए बहुत कुछ बदल चुका है. एक्चुअली आई एम स्टडिंग ओवर हियर फ्रॉम स्टिल फर्स्ट स्टैंडर्ड. इस मुझे इतना प्राउड फील होता है इस स्कूल में पढ़ने से. और इस स्कूल में इतनी अच्छी बात है इस यूनिफॉर्म के बारे में पढ़ कर. एंड फॉर अस हिजाब इज़ लाइक अ क्राउन. और आई एम ब्लेस्ड दैट मुझे इस हिजाब को पहनने के लिए इसके लिए मैं प्राउड फील हो रहा है. और मैं एकदम ब्लेस्ड फील कर रही हूँ इस स्कूल में पढ़ने से. और इस स्कूल की सेफ्टी बहुत अच्छी है इस गर्ल्स स्कूल. और एजुकेशन हमें दीन दुनिया दोनों रिलीजियस और दोनों स्कूल मिलता है. स्कूल में बच्चे जब कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उन्हें ये भी सिखाया जाता है कि आने वाले दिनों के लिए तैयारी की जाए. प्रिंसिपल साहब से ही पूछ लेते हैं, सबासत सिद्दीकी से, कि ये स्कूल बाकी स्कूलों से अलग क्या है, फीस कितनी है, कितने बच्चे पढ़ते हैं?
जी, हमारी स्कूल को जैसा पहले भी बताया मैंने आपको कि 12 साल होने को आ रहे हैं और स्टार्टिंग जब हमने की थी तब हमारे पास बहुत ही कम बच्चे थे, अप्रॉक्स आई कैन से 140 स्टूडेंट्स थे, बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह 2300 गर्ल्स हमारे पास पढ़ रही हैं। तो सबसे ख़ास बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे स्कूल की वो ये है कि गर्ल्स जो है वो यहाँ के बहुत सेफ फील करती हैं, बिकॉज वो अपने कंफर्ट जोन में रहती हैं। और कंफर्ट जोन उनको किस चीज़ से मिलता है, जैसे आप देख रहे हैं सारे बच्चे हिजाब में आते हैं एंड हिजाब इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर इस्लाम। सो ये चीज़ के साथ अगर वो यहाँ पर आती है तो उन्हें एक सेफ एनवायरनमेंट के साथ साथ बेस्ट एजुकेशन भी हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और मैं ये भी कहूँगी कि साथ साथ हमारे स्कूल में रिलीजियस टीचिंग्स जो है वो भी जो हमारे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से लाइफ को स्पेंड करना सिखाया है, उनकी जो टीचिंग्स है वो भी हम बच्चों को सिखाते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को बेस्ट बना सके। तो ये सारी चीज़ें हमारे स्कूल में खास, इस स्कूल को खास बनाती है। स्कूल की टाइमिंग्स क्या है, बच्चे कितने जब आते हैं तो क्या पेरेंट्स को कुछ समझाना पड़ता है? क्योंकि कई बार ऐसी बातें उठती हैं कि बच्चों और पेरेंट्स को ज्यादा समझाना पड़ता है स्कूल लाने के लिए। एग्जैक्टली कभी ऐसा होता है ना कि देखिए बच्चों के साथ साथ हमें पेरेंट्स को भी सिखाना पड़ता है। बीइंग अ टीचर वो एक ड्यूटी है हमारी कि साथ साथ बच्चों के साथ हम पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करें। तो वैसे हम लोग के 2 शिफ्ट चलते हैं, मतलब मॉर्निंग में भी है 7:30 to 12:30 एंड आफ्टरनून शिफ्ट चलती है जहाँ पर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी सेक्शन चलता है। तो पेरेंट्स को भी हम समझाते हैं और बहुत कोऑपरेट करते हैं पेरेंट्स, बिकॉज उनको दिख रहा है कि एक सेफ एनवायरनमेंट में उनकी बच्ची पढ़ रही है तो वो लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं। एनवायरमेंट बहुत बड़ी बात होती है, खासतौर से उस समय पर जब इतनी सारी बातें पूरे देश में हो रही हों। मुफ्ती इमरान साहब हमारे साथ हैं देरीवाला जी, ये बताइए कि स्कूल को बाकी सब स्कूलों से अलग कैसे बनाया जा रहा है और सरकार की ओर से क्या क्या राइट टू एजुकेशन या बाकी कोई मदद मिलती है? स्कूल तो सब सेम ही है, सब जगह पे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम बच्चियों के लिए काफ़ी हमारे वहाँ जो उनके वाली होते हैं थोड़े से मतलब डरते रहते हैं कि बच्ची को नहीं भेजना है। तो हमने उनके लिए स्पेशल गर्ल्स स्कूल और जो है लेडीज स्टाफ रख के बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाने के लिए ये सारा जो है वो काम किया हुआ है, ताकि हमारे देश और हमारे शहर के लिए हमारी मुस्लिम बच्चियां भी अच्छे से अच्छे काम कर सके। और हर फील्ड के अंदर हमारी बच्ची स्पोर्ट से लेके तमाम फील्ड में हमारी बच्ची जो है वो आगे बढ़ सके, इसलिए हमने यहाँ पर इनको एकदम अच्छा सा एनवायरनमेंट दिया हुआ है। यहाँ पर तमाम क्लासों में एसी लगे। फीस कितनी लगती है, बाकी बच्चों का टाइमिंग्स क्या है? फीस जो है बहुत कम है, नॉर्मली 9,200 रुपये फीस यहाँ पे है बच्चियों के लिए। और आप देखिए सारी सहूलतें यहाँ पे मौजूद है बच्चियों के लिए। हर क्लास में 2-2 एसी लगे हुए हैं और बच्चियाँ सुकून और आराम से फर्स्ट से लेकर 12 साइंस तक बच्चियाँ यहाँ पढ़ रही है और टीचर वगैरह भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रही है। हम अपनी स्कूल के साथ और स्कूलों की भी यही दुआ करते हैं कि हमारी हर बच्ची जो है मुल्क के काम आए। धर्म को कितनी तवज्जो दी जाती है, ध्यान में रखा जाता है पढ़ाते समय? धर्म तो जो है वो यहाँ पे ज़्यादातर स्कूलिंग पे ध्यान दिया जाता है। हमारे वहाँ 2 सेशन होते हैं। जनरली हमारे बच्चे मदरसे में जाते हैं, वहाँ पे जो है वो धर्म की बात सीख लेते हैं, और स्कूल में आते हैं तो फिर स्कूल की बात सीखते हैं। ज़्यादातर धर्म की बात जो है वो माँ बाप के ऊपर डिपेंड रखती है। हमारे यहाँ की बच्चियाँ जो है वो पढ़ाने वाली टीचर्स, उनकी मैनर, उनके अखलाक, उनका किस तरीके का मतलब किरदार बनाना है बच्ची को, वो सारी बातें यहाँ पर सिखाते हैं। और धार्मिक हिसाब से तो हमारे यहाँ मदरसे चल रहे हैं, उनको वहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो हमारे बच्चे 3 टाइम स्ट्रगल करते हैं, एक मदरसे जाते हैं, एक स्कूल जाते हैं और ट्यूशन जाते हैं, और बाकी की माँ बाप की थोड़ी बहुत डांट सुनते हैं। डांट तो सब सुनते हैं, लेकिन जब स्कूल की बात हो रही है तो एक बात बड़ी दिलचस्प है कि करीब 2300 बच्चे हैं, जिनमें इस समय 250 बच्चों के करीब 9,000 रुपए RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन के तहत सरकार से आते हैं। गुजरात बोर्ड से एफिलिएटेड है ये स्कूल, लेकिन इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर जो बच्चियाँ आती हैं उनकी नजरों में अगर कुछ है तो सिर्फ आसमान और उसमें सितारे बनने की चाहत। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, बड़ौदा, गुजरात, ABP न्यूज।